हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, कोई बताना चाहेगा? चलो मैं बताती हूँ। हमने डिस्कस किया था NPV, जिसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या है? कैपिटल बजटिंग की फोर्थ टेक्निक है। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम PI कहते हैं। ये भी क्या हमारा मॉडर्न मेथड है। हमने पढ़ा जो NPV था वो भी क्या था? मॉडर्न मेथड था। हमारा जो PI है वो भी क्या मॉडर्न मेथड है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जो हमारा NPV था वो भी किस पे बेस्ड था? हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे ही बेस्ड था। ठीक है। PI को हम ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहते हैं। आगे पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करें, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि आपके पेपर में बेनिफिट कॉस्ट रेशो कैलकुलेट करें। तो दो इसको PI को क्या कहते हैं? बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसमें क्या डिवाइड करना है? NPV में क्या था? माइनस करना था। जो हमारा NPV का फॉर्मूला था क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आएगा इनफ्लो और यहाँ पे आएगा आउटफ्लो। ठीक है। तो क्या हुआ? देखो, फॉर्मूला जो PI का फॉर्मूला है उसमें क्या करना है? अपने को डिवाइड करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो हमारा NPV मेथड है उसमें हम क्या करना है? माइनस करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है। NPV का सबसे एक ड्रॉबैक क्या था कि जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मीन्स जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो हर प्रोजेक्ट में सेम है, तो हम NPV वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस हर प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो डिफरेंट आ जाए तो वहाँ पे हम NPV मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम PI मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है NPV का। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हर प्रोजेक्ट की अलग अलग आ जाए तो वहाँ पे हम NPV मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? अगर PI इज ग्रेटर देन 1 तो हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्टेड। उसमें क्या था NPV में? जब जो NPV वो पॉजिटिव आएगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें क्या है? PI इज ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेड, PI is less than 1 rejected and PI equals to 0 accept and reject based on the non financial consideration पे क्या करेंगे? उसको डिसीजन लेंगे, हमें उसे एक्सेप्ट करना है या हमें उसे रिजेक्ट करना है। ठीक है। तो ये क्या तीन तरह के डिसीजन क्राइटेरिया है? इज ग्रेटर देन 1, इज लेस देन 1 और इक्वल्स टू 0। तो ये है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेज क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को उसने कंसीडर किया है, जैसे NPV मेथड ने किया था। इसने भी एक प्रोजेक्ट के एंटायर लाइफ को कंसीडर किया है। इसने ये समझा कि हमें पे बैक पीरियड कितना होगा, हमें कितनी जल्दी हमारे कैश की रिकवरी हो जाएगी। सिर्फ इसने यहाँ तक ध्यान नहीं दिया, इसने जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें कितना कैश फ्लो हो रहा है उसने इन सभी चीज़ों पर भी कंसिडर किया है। थर्ड वन है PI मेथड ग्रेटर देन कैसे? NPV से यूजफुल कैसे? जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है वहाँ पे PI मेथड को यूज़ करते हैं। इसके फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, इम्प्लीमेंट करना। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसलिए क्या है? ये डिफिकल्ट है। ये जो कैलकुलेशन है वो भी टेडियस है, क्योंकि इसमें एक तो डिवाइड करना है। ठीक है। 1% वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी? जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो भी टेडियस हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एज वो इसी तरह से NPV है, बस इसमें फॉर्मूले में क्या है? इसमें डिवाइड है, इसमें क्या है? माइनस है। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों मेथड के बीच में। ठीक है। अभी हम इससे करेंगे कि न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। अभी हम करें स्टार्ट न्यूमेरिकल। आप सब रेडी है? अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेट करना है PI, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसके बेस हम क्या निकालेंगे? PV 12% है। ईयर है 0, 1, 2, 3, 4। कैश फ्लो दे रखा है प्रोजेक्ट A का एंड प्रोजेक्ट B का। ठीक है। तो अभी देखो कि 0 है,
मीन्स ये क्या है, हमें कोई भी कैश आउटफ्लो की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जीरो जो है ना ये मानेंगे हमारा क्या है, ये क्या है हमारा कैश आउटफ्लो है। CO लिख दिया, में समझ जाना कैश आउटफ्लो है, ठीक है। और देखो इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कैश आउटफ्लो है मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो क्या है, डिफरेंट है। ए में है 18,000, बी में है 55,000, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम PI मेथड यूज करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में बाई चांस PI लिखा ही नहीं होता कि आपको कैलकुलेट करना है PI, तो आप क्या चेक करोगे, आप करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है सेम है, डिफरेंट है तो कौन सा मेथड यूज होगा, PI यूज होगा। अगर सेम है तो कौन सा मेथड यूज होगा, NPV मेथड यूज होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखो आप ईयर दे रखे हैं कितने, 4 साल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सबसे पहले हम कर रहे हैं ए का, प्रोजेक्ट ए का। कैश इनफ्लो कितना है, 18,000 है, सॉरी 18,000 तक आउटफ्लो, 5600 है, 6,000 है, 8,000 है एंड 8,000 है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने आपको कल भी कैलकुलेट करना सिखाया था। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 1 प्लस में 1 प्लस R की पावर n, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 प्लस में 1 कितना है R, 12%, मीन्स 0.12। कौन से साल के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा 1.12, इसको आप डिवाइड करोगे आएगा आपका 0.893, ठीक है। ये ऐसे कैलकुलेट होएगा आपका। तो इसी तरीके से आपके सारे निकल आएंगे। सेकेंड ईयर के लिए निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.12, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे चेंज होके 0.797 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकल जाएगा थर्ड का भी, फोर्थ ईयर का भी। फिर क्या करना है, उसी तरह NPV की तरह कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू सबको मल्टीप्लाई करना है। 5600 इंटू में 0.893 आएगा 5,001, 6,000 इंटू में 0.797 आएगा 4,782, 8,000 इंटू में 0.712 क्या आएगा 5,696, 8,000 इंटू में 0.636 क्या आएगा 5,088। अब आप इन चारों कर दो प्लस, प्रेजेंट वैल्यू जो कैश इनफ्लो है उनको आप कर दो प्लस, आएगा 20,567। फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कितना है 20,567, आउटफ्लो कितना है 18,000, डिवाइड कर दो आएगा 1.143। ये किसका निकला है, ये हमारा निकला है ए का, ठीक है। अब हमें निकालना है बी का। बी में देखो 55,000 क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट ईयर में 12,000, 20,000, 24,000 एंड 32,000, ये क्या कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू हमारी यही रहेगी सेम, मल्टीप्लाई करो 12,000 इंटू में 0.893 आएगा 10,716, 20,000 इंटू में 0.797 आएगा 15,940, 24,000 इंटू में 0.712 आएगा 17,088। फिर नेक्स्ट करो 32,000 इंटू में 0.636 आएगा 20,352। प्रेजेंट वैल्यू जो कैश इनफ्लो है इनको आप कर दो प्लस, इनको प्लस करने के बाद आएगा 64,096। तो फॉर्मूले में पुट करो क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है 64,096 डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो 55,000, डिवाइड करो आएगा 1.165। ये किसका निकला है, बी का निकला है। अब कंपैरिजन करो, ए सिलेक्ट करना चाहिए, बी सिलेक्ट करना चाहिए। हमारा डिसीजन क्राइटेरिया क्या था PI का, अगर जिसका PI इज ग्रेटर देन 1 तो हम उसे करेंगे एक्सेप्टेड। ग्रेटर देन 1 किसका है 1.143 या 1.165, ये क्या है ग्रेटर देन है किससे, ए से, तो हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट बी को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं, इसमें क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, जहाँ पे डिफरेंट है वहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, PI मेथड यूज करेंगे। जी हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं, तो माने जो 0 ईयर है वो हमारा क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। पहले हम निकालेंगे ए का, फिर हम निकालेंगे बी का। ए में आप ईयर लिखोगे, कैश इनफ्लो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ये
1 डिवाइड बाई 1 प्लस में r की पावर n, r कितना है 12%, तो क्या है 1 प्लस में 0.12 की पावर, आपको 1 ईयर का निकालना है, सेकंड 3 4 जिस भी साल का निकालना आप उस साल के यहाँ पे n लिख दो, कि जैसे मैं लिखा पे 2 हम सेकंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 1.12 इंटू में 1.12 आएगा 0.797। अगर आपको थर्ड ईयर के लिए निकालना होता तो कैसे निकालते, 1 प्लस में यहाँ पे क्या आता 3 आता, तो यहाँ पे क्या 1.12 1.12 1.12, तो क्या वैल्यू आएगी 0.712 आती, क्या आती 0.712, ठीक है, ऐसे निकलेगा। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, जब आप कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू से करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाली कॉलम क्या है, सारी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। फिर आप उसको प्लस कर दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्लस कर दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी ये थी, डिवाइड कर दो, फॉर्मूले में पुट करो, 20,567 को डिवाइड करेंगे 18,000 से आएगा 1.143। इसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट बी का निकालना है, प्रोजेक्ट बी का आएगी 1.165। तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या था, जिसका बी आई ग्रेटर देन 1 होगा हम उसे करेंगे सिलेक्ट करेंगे, तो इन दोनों में से चेक करो किसका ग्रेटर देन 1 है, बी का ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें 1.165 है, इसमें क्या करेंगे प्रोजेक्ट बी को शुड बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारा क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, एज इट इज जैसे एनपीवी का होता है, बस डिफरेंस इसमें यही है कि उसमें माइनस होता था, इसमें डिवाइड होता है, ठीक है, और इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है, इसलिए ये प्रोजेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कंपैरिजन टू एनपीवी मेथड। बस इसमें यही है पीआई मेथड में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।